आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 7.2 में। इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वो त्रिभुजों की सर्वांग समता के शर्तों पर आधारित है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है और त्रिभुजों के सर्वांग होने के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने ये जाना है कि दो त्रिभुज समान होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो त्रिभुज है ABC और PQR, जिसमें AB भुजा और PQ भुजा क्या है, समान है। इसी तरह से BC भुजा और QR भुजा समान है और वहीं AC भुजा जो है वो PR भुजा के समान है। इस प्रकार यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, समान हैं। और वहीं इनके तीनों जो कोण हैं, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। इस प्रकार दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए आवश्यक अवयवों में दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण एवं तीनों भुजाएं शामिल हैं। सोचिए, रेखाखंड, कोण, वर्ग, आयत एवं वृत्त के समान दो त्रिभुज की सर्वांग समता दिखाने के लिए त्रिभुज के सभी 6 अवयवों यानी कि 3 भुजाएं और 3 कोण में समानता देखनी होगी या कुछ अवयवों से काम चल जाएगा। क्या हमें दो त्रिभुजों की सर्वांग समता चेक करने के लिए पूरा 6 अवयव देखना होगा यानी कि तीनों भुजा और तीनों कोण देखना जरूरी होगा या कुछ अवयवों से ही काम चल जाएगा? आइए इसे हम देखते हैं। तो त्रिभुजों के सर्वांग होने का जो प्रतिबंध है, जो शर्तें हैं, वो आपके बुक में ऑलरेडी दी गई है। इसे समझ लेते हैं। पहला जो शर्त है वो है भुजा भुजा भुजा, जिसे हम S के नाम से भी जानते हैं, ये प्रतिबंध है। S फॉर होता है साइड। भुजा को अंग्रेजी में हम साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भुजा 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 यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हों, है ना, साइड साइड साइड, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AB जो है बराबर है ED के या फिर कह सकते हैं कि DE के, और वहीं BC जो है बराबर है EF के और AC जो है वो बराबर है DF के। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं क्या हैं, समान लंबाई की हैं, बराबर हैं, यानी कि इनके बीच में भुजा 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 प्रतिबंध है, यानी कि SSS, साइड 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 प्रतिबंध है। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए जो दूसरी शर्त है, जो दूसरा प्रतिबंध है, वो इस तरह से है भुजा कोण भुजा। भुजा को हम साइड कहते हैं, कोण को एंगल कहते हैं और फिर भुजा है, फिर भुजा को हम साइड कहेंगे। SAS प्रतिबंध कहलाता है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण अगर समान माप की हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण, अंतर्गत बने कोण का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए यहाँ पे देखिए एक भुजा है AB और दूसरी भुजा है BC, है ना। दूसरे त्रिभुज में आप देखिए AB के संगत जो भुजा है वो है DE, ये दोनों समान है, और वहीं यहाँ पे जो BC भुजा है वो समान है किसके, EF भुजा के, है ना। दूसरी त्रिभुज के EF भुजा के क्या है, समान है। और इन दोनों के अंतर्गत, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत समान भुजाओं के बीच में जो कोण आ रहा है, यहाँ पे देखिए ABC में कोण B है 105 डिग्री और DEF में कोण E जो है वो है 105 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो भुजाओं की लंबाई समान है और उनके जो अंतर्गत कोण है, उनके बीच का जो कोण है वो दोनों ही त्रिभुजों में समान माप की है 105 डिग्री। अतः यह त्रिभुज भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अतः ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं
तथा उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कोई दो साइड बराबर होना चाहिए और उनके अंतर्गत कोण, उनके बीच का जो कोण है वो भी बराबर होना चाहिए, तो दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे एक बार अच्छे से समझें, ए बी बराबर है डी ई के और बी सी बराबर है ई एफ के और एंगल बी बराबर है एंगल ई के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए जो तीसरा प्रतिबंध है वो इस तरह से हो सकता है, कोण भुजा कोण, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसे हम कोण भुजा कोण प्रतिबंध के नाम से जानते हैं। कोण को हम एंगल कहते हैं, भुजा को साइड कहते हैं और कोण को फिर एंगल कहेंगे। तो ए प्रतिबंध ये कहलाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि एक त्रिभुज के दो कोण, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए जो है 65 डिग्री है, यहाँ पे एंगल डी भी 65 डिग्री है और यहाँ पे एंगल बी है 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल ई है 60 डिग्री और दो कोण तो बराबर है ही हैं एवं संगत भुजा, तो यहाँ पे ये जो संगत भुजा है, जिस भुजा पे ये दोनों कोण बन रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ए बी संगत भुजा है यहाँ पे डी ई के और डी ई पे ही ये दोनों एंगल बन रहे थे, है ना, और यहाँ पे ए बी पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल और ये भुजा अगर समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोण ए बराबर है, यहाँ पे कोण ए बराबर है इस त्रिभुज के कोण डी से, यहाँ पे पहला त्रिभुज का कोण बी बराबर है इस त्रिभुज के कोण ई के और यहाँ पे ए बी जो भुजा है ना, वो बराबर है डी ई भुजा के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये क्या कहलाता है? कोण भुजा कोण प्रतिबंध। एक और प्रतिबंध है दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए, वो कहलाता है समकोण कर्ण भुजा। यानी कि त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज हो जिसमें एक भुजा जो है वो 90 डिग्री का हो और उसके साथ ही साथ उसके जो कर्ण हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा, जैसे यहाँ पे पहला त्रिभुज में ABC में देखिए कोण B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा AC क्या है? ये कर्ण है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे त्रिभुज में DEF में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण है ना। तो क्या होना चाहिए? दोनों त्रिभुज समकोण होना चाहिए और साथ ही साथ उसके कर्ण की लंबाई क्या हो? बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ये कहलाता है समकोण को हम राइट एंगल कहते हैं, उसको R से लिखा जा रहा है। कर्ण को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो उसको H से लिखा जा रहा है और फिर भुजा को हम साइड कहते हैं, तो उसको S से लिखा जा रहा है। ये कहलाता है RHS प्रतिबंध, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पहले त्रिभुज का जो कोण B है दूसरे त्रिभुज के कोण E के बराबर है, यानी दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। वहीं AC जो कर्ण है पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज का कर्ण DF जो है उसकी लंबाई समान है और साथ ही साथ ये जो BC भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के EF भुजा के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज तो एक समकोण हो गया, फिर दोनों के कर्ण बराबर हैं और साथ ही साथ एक अन्य भुजा भी है जिसकी लंबाई समान है। तो इस तरह से इनके बीच जो प्रतिबंध है वो है समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, जिसको हम RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड प्रतिबंध के नाम से जानेंगे। और अब हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करते हैं।
आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा सर्वांगसम प्रतिबंध है, सिर्फ प्रतिबंध का नाम बताना है। तो पहला में यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज दिखाया गया है। एक त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज है XYZ। और यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, PQ जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो PQ भुजा है वो बराबर है XY भुजा के, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है QR जो भुजा है, ये QR भुजा ये बराबर है YZ के। यहाँ पे देखिए YZ के ये बराबर है। और क्वेश्चन में दिया है तीसरा जो भुजा है PR, ये जो है बराबर है XZ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज PQR की जो संगत भुजाएं हैं वो त्रिभुज XYZ के संगत भुजाओं के बिल्कुल ही समान हैं। इसलिए कहता है कि त्रिभुज PQR जो है वो सर्वांगसम होंगे त्रिभुज XYZ के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी भुजा 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 यानी तीनों भुजा क्या है, समान है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो प्रतिबंध है वो क्या है, कौन सा प्रतिबंध है, भुजा 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 प्रतिबंध, जिसको हम क्या कह सकते हैं, भुजा को हम क्या बोलते हैं, एस एस एस, तीनों भुजा ही है तो एस प्रतिबंध यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। तो हमारा पहला हो चुका है सॉल्व, एस प्रतिबंध इसको आप कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, एस प्रतिबंध। और अब इसी का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2 त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है LMN, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहा है, AB और LM बराबर है। ये जो AB आप देख पा रहे हैं ये LM के बराबर है, यानी एक भुजा यहाँ पे बराबर हो गया। दूसरा जो AC भुजा है वो NL के बराबर है, NL के बराबर। तो ये भुजा और दूसरे में NL, ये दोनों भुजा भी बराबर है। तो दो भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और वहीं इस त्रिभुज का जो BAC कोण BAC जो है इस त्रिभुज के कोण MLN के बराबर है, यानी कि एक कोण भी बराबर है, यानी कि एक कोण भी बराबर है। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो भुजा और एक कोण क्या है, बराबर है। तो किसी त्रिभुज की जब दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर हो तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के। तो यहाँ पे हमको बताना है केवल प्रतिबंध कौन सा होगा। तो यहाँ पे दो भुजा और एक कोण जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। कौन सा हो जाएगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। भुजा कोण भुजा को हम क्या कह सकते हैं, भुजा का हो गया S, कोण को एंगल A और फिर भुजा को S। तो SAS कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, SAS प्रतिबंध। और इसी का तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पे इस तरह का फिगर है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज जो है वो है MNO और जो दूसरा त्रिभुज है वो है POQ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि MN जो है एक भुजा वो इस त्रिभुज के PQ के बराबर है, भुजा PQ के क्या है, बराबर है। और वहीं एक कोण है MON, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये बराबर है POQ एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे एक भुजा बराबर हो गया और फिर एक कोण बराबर हो चुका है। वहीं फिर दे रहा है कोण ONM, ये वाला जो कोण है वो बराबर है OPQ के, इस कोण के बराबर है। यानी कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एक भुजा और दो संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबंध साबित हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्योंकि दोनों ऑलरेडी सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक भुजा और दो कोण जो हैं समान हैं।
तो दो कोण और एक भुजा वाले प्रतिबंध को हम क्या कहते हैं? कोण भुजा कोण। दो कोण है तो कोण दोनों तरफ हो जाएगा, बीच में भुजा। कोण भुजा कोण प्रतिबंध, कोण भुजा कोण प्रतिबंध है ये, ठीक है। तो कोण को आप क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, और भुजा को साइड बोलते हैं, फिर कोण को एंगल। तो ASA प्रतिबंध ये कहलाएगा। चौथा नंबर को देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस फिगर में भी दो त्रिभुज हैं, एक तो है ABD और दूसरा है ADC, और दोनों में ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ आ गया वो है समकोण, जिसमें से दोनों में जो कोण D है ना, जैसे इसमें ADB कह लीजिए और इसमें ADC कह लीजिए, दोनों क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। और AD जो है एक भुजा यहाँ पे है, AD इन दोनों का लंब है, तो AD दोनों में ही क्या है? बराबर है। तो एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी कि एक तो ये दोनों समकोण हैं, और दूसरा एक भुजा भी इसमें क्या है? बराबर है। और तीसरी चीज़ जो है, D के सामने वाला जो साइड होगा, ये AB क्या है? कर्ण है, और इसमें भी इस D के सामने AC क्या है? कर्ण है। और यहाँ पे दे रहा है कि AB जो है वो बराबर है AC के, यानी कि दोनों का कर्ण क्या है? बराबर है। तो समकोण भी है, दोनों का कर्ण भी बराबर है, और एक एक भुजा भी बराबर है, इसलिए ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और इनके बीच का जो प्रतिबंध है, सर्वांग समता का जो प्रतिबंध है, इसमें क्या है? दोनों ही समकोण है, तो समकोण लिखेंगे। और उसके बाद दोनों का कर्ण क्या है? समान है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका कर्ण होगा AB, और इस त्रिभुज में कर्ण होगा D के सामने AC कर्ण है। और यहाँ पे हमको दिया है क्वेश्चन में कि AD, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि AB और AC क्या है? बराबर है, यानी दोनों कर्ण क्या हैं? बराबर हैं। और साथ ही साथ एक भुजा AD जो दोनों में ही कॉमन भुजा है, इस त्रिभुज में भी AD आएगा और इस त्रिभुज में भी AD आएगा, तो दोनों क्या है? समान है। तो एक भुजा भी यहाँ पे समान हो गया, तो समकोण कर्ण भुजा, यही वाला प्रतिबंध इसमें बैठ रहा है, सही। तो ये इसका जो हमको प्रतिबंध बताना था, तो हम यही बता सकते हैं कि ये समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध है इसमें। तो समकोण को हम राइट एंगल बोलते हैं, तो यहाँ पे R हो जाएगा, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो H हो जाएगा, और भुजा को साइड बोलते हैं तो RHS प्रतिबंध यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों में केवल हमें प्रतिबंध ही बताना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में बने दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या हैं? सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या है? सर्वांग सम है, सर्वांग समता दर्शाते हैं, मतलब ये दोनों ऑलरेडी सर्वांग सम हैं, किसके? DEF के, ठीक है। ये दोनों ही सर्वांग सम हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पे मान लिया जाए पहली भुजा AB लेते हैं, AB, ठीक है ना। तो ये भुजा किसके बराबर होगा? DE भुजा के बराबर होगा, तो DE भुजा के ये बराबर आ जाएगा। वहीं जो ये BC भुजा यहाँ पे होगी, लास्ट का दो पकड़ते हैं, BC भुजा जो है ये किसके बराबर होगा? EF के बराबर होगा, EF के बराबर होगा। और वहीं AC भुजा को अगर लेंगे पहला और अंतिम को, तो ये DF के बराबर आएगा, ठीक है। AC जो है किसके बराबर आएगा? DF या FD आप कह सकते हैं, इसके बराबर आएगा, तभी ये दोनों सर्वांगसम होंगे। आगे यहाँ पे बता भी रहा है कि AC जो है वो बराबर है FD के, तो AC और FD क्या हो गया? संगत भुजा हो गया। तो संगत भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं हैं। और आगे कहता है कि कोण BAC जो है, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, BAC बराबर है FDE के, ये वाले कोण के, है ना। देखिए
ए कोण बराबर होगा डी के, बी कोण बराबर होगा ई के, और सी कोण बराबर होगा एफ के, है ना। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा डी होगा, यहाँ पहले ए है तो यहाँ पहले क्या होगा डी होगा। तो ये कोण क्या है संगत कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि ये संगत कोण है, संगत कोण है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोण ए सी बी दे रहा है, तो कोण ए सी बी कौन सा कोण होगा, ये वाला, बीच में सी आ रहा है। तो यहाँ देखिए ए बी सी में सी लास्ट में है, यहाँ पे डी ई एफ में एफ लास्ट में है, तो सी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या हैं, ई एफ डी जो है संगत कोण है, क्या है संगत कोण है। ठीक है, बस इतना आपको भर देना है, आपका 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में एक आधार ए बी पर बने 2 त्रिभुज, यहाँ पे एक आधार है ए बी, इस पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए बी सी, और जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है वो है ए डी बी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो भुजा ए सी है, इसकी भुजा ए सी जो है ये वाली भुजा, ठीक है, ये बराबर है बी डी के, ये इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो भुजा यहाँ पे दी गई है बी सी ये वाली भुजा है आपकी। ठीक है, बी सी भुजा ये है, ठीक है, और ये बराबर है ए डी भुजा के, इस भुजा के क्या है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है तब बताइए कौन सा कथन सत्य है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण ए है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इस त्रिभुज में। अगर बात करें ए बी सी में तो कोण ए क्या है 90 डिग्री है, और वहीं अगर हम त्रिभुज ए डी बी में बात करें तो यहाँ पे कोण बी क्या है 90 डिग्री है, ये दोनों समकोण हैं। ठीक है, अब हम क्या आपको इस फिगर के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बताइए कौन सा कथन सत्य है, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ए बी डी के या ए डी बी के या बी ए डी के। तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर बना लिए हैं इस तरह से। देखिए ये आपका है पहला ए बी सी, आप देख लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज है, बिल्कुल वैसा ही जिसमें हमने कर दिया है कि ये ए कोण जो है उसका क्या है 90 डिग्री है, ये आपका बराबर था और ये भी किसी के बराबर था। अब जो दूसरा फिगर है देखिए इस तरह से जो दूसरे त्रिभुज को दर्शाएगा वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पे देखिए ए है, ये बी है और फिर यहाँ पे डी है, जिसमें से ए सी और बी डी क्या है बराबर है, और बी सी जो है बी सी बराबर है ए डी के, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है ना। अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोण बी है इसको उठा के कोण ए पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे जैसे डी है तो यहाँ पे पीछे में भी हमने डी रख दिया है, और यहाँ नीचे बी है तो यहाँ पे नीचे में हमने बी रख दिया है, और यहाँ पे ए है तो हमने यहाँ पे भी ए रख दिया। सर्वांग समता दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को उठा के इस तरह से ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर में रखेंगे। ठीक है ना, तब जाकर के ये देखिए एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए सी बराबर हो जा रहा है बी डी के, यहाँ पे कोण बी में क्या है 90 डिग्री है ना। कोण बी जो है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री था, तो यहाँ पे देखिए कोण बी को कोण ए के साथ रखना पड़ेगा ना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भुजा ए सी है वो बराबर है भुजा बी डी के, और जो दूसरी भुजा बी सी है वो बराबर है ए डी के। तो जब इसको इस तरह से आप रखोगे इसके ऊपर में, तो अब अलग कर देते हैं, तब एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हमारा देखिए त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी इस तरह से पढ़ना होगा। पहले इसको पढ़ रहे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे पढ़ना होगा बी ए डी, ये दोनों सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, तो यहाँ पे ए बी सी और बी ए डी कौन है, ये वाला है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। दूसरे मेथड से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं,
जब ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी बराबर किसके होगा, ए बी के। चलो ये तो मान लिया ए बी दोनों में कॉमन था तो बराबर है। दूसरा लास्ट का दो भुजा को देखिए, बी सी को अगर लेंगे आप तो बी सी बराबर होना चाहिए बी डी के, लेकिन यहाँ पे दिया है कि बी सी बराबर है ए डी के, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं दूसरे त्रिभुज में आप अगर देखें, अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है ए डी बी के, तो इसकी भी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी जो है किसके बराबर होने चाहिए, ए डी के बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। ए बी जो है ए बी के ही बराबर है, क्योंकि ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, आधार है ना। तो ए बी और ए डी तो बराबर हो नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका सर्वांगसम नहीं होगा। दूसरा भी आप देख सकते हैं, जैसे बी सी बराबर होना चाहिए डी बी, लेकिन बी सी बराबर क्या दिया है, ए डी, तो यहाँ पे ये दोनों भी कथन सत्य नहीं हो रहे। तीसरा में आप देखिएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे ए बी बराबर होगा कितना के, बी ए के, पहला दो भुजाओं को ले रहे हैं इसमें, तो इसके पहले दो को लीजिए। ए बी बराबर होगा किसके, बी ए के, तो ए बी को देखिए और बी ए को देखिए, दोनों में कॉमन ही है ना, दोनों में ये भुजा आधार है, तो ये बिल्कुल बराबर है। साथ ही साथ बी सी लास्ट का दो को देखिए, बी सी और ए डी क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। और साथ ही साथ पहला और तीसरा को देखिए, ए सी बराबर है बी डी के, तो ये भी दिया हुआ है ए सी बराबर है बी डी के। तो यहाँ से भी आपका साबित हो रहा है कि ये वाला जो कथन है ये सही है। तो इस तरह से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आई होप कि आपने ये वीडियो लेसन अच्छे से देखा होगा और इसे अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।